नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं भारत नेशन भारत की बात। आज हमारे साथ जुड़ेंगे भिंड दतिया से लोकसभा प्रत्याशी फूल सिंह बरैया जी। भांडेर विधानसभा से विधायक भी हैं और चुनावी बिगुल तो बज ही चुका है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और देश में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होना है। हम भिंड दतिया की बात करें तो 7 मई को यहाँ वोटिंग होनी है और यहाँ के प्रत्याशी फूल सिंह बरैया जी हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे इस बार जो है क्या माहौल रहने वाला है? वैसे 8 सीटें हैं विधानसभा की लोकसभा क्षेत्र में, जिसमें से 4 कांग्रेस की हैं, 4 भारतीय जनता पार्टी, तो लगभग बराबर की टक्कर है। आपके हिसाब से किसका पड़ रहा इस वक्त मजबूत? नहीं, बराबर की नहीं है, उसमें 7,000 वोट से कांग्रेस लीड किया। तो 7,000 वोट से कांग्रेस जब जीती है, तो जब अब आगे आने वाले समय में जो इलेक्शन होगा उसमें भी कांग्रेस जीतेगी। उसमें तो कोई बात नहीं है, कैलकुलेशन है वो। तो जैसे कि आपके सामने महिला प्रत्याशी हैं, तो महिला होने का उनको फायदा मिल सकता है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी का कोई महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव लड़ती, उनकी आरएसएस विंग चुनाव लड़ती है। मुकाबला भाजपा के संगठन से है, प्रत्याशी से कभी मुकाबला नहीं होता है और प्रत्याशी होता भी नहीं है मुकाबले के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जब लड़ेगी चुनाव और हम लोग मुकाबले में हैं, तो मुझे लगता है इस क्षेत्र में लोगों को ये मालूम पड़ गया है कि अगर भाजपा को हमने वोट डाला तो बेरोजगारी बढ़ गई है और महंगाई बढ़ गई है, किसानों की समस्याएं बढ़ गई हैं, लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज है नहीं है। और भिंड का, दतिया का जो विकास के मामले में अगर हम चर्चा करें तो हमारे इस लोकसभा के लोग अहमदाबाद में, सूरत में जहाँ भी गए हैं, वो टिकियाँ बेच करके, वो पानी पूरी उसको बेच करके तो घर चला रहे हैं। तो भिंड दतिया का जो नौजवान है उसको रोजगार की कोई चर्चा करें तो मैं समझता हूँ कि अब वो भी समझने लगे हैं कि अब तो भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। इधर नौकरियां खत्म कर दी हैं, इधर पॉपुलेशन जो घनत्व तो बढ़ रहा है जमीन पर, तो जमीन खत्म हो चुकी है। तो वो अब भूखों मरने के अलावा उसके सामने कोई रास्ता नहीं है। एक तो बड़ा विषय ये है। दूसरा ये है कि भिंड और दतिया एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर विकास की बहुत बड़ी कोई चर्चा नहीं है। और भिंड में तो ये समझिए कि एजुकेशन सेंटर जैसे होना चाहिए। भिंड का, गांव का पढ़ा हुआ लड़का वो भिंड में नहीं जाता है कोचिंग अटेंड करने, ग्वालियर आता है, क्योंकि वो वहाँ उसका इन लोगों ने पता नहीं एजुकेशन सेंटर बनने नहीं दिया है। वहाँ एक मेडिकल कॉलेज का प्रस्तावना है, उसकी प्रस्तावित है, तो अभी तक वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी भिंड से ग्वालियर तक का जो रोड है, बिना डिवाइडर का रोड है और ट्रैफिक उस पर हैवी है, तो वहाँ रोज के लोग मरते हैं उसमें एक्सीडेंट में। तो 6 लाइन रोड वहाँ बननी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि एजुकेशन का हब भी बनना चाहिए और लोगों को रोजगार के लिए, रोजगार कहाँ से मिले इसके बारे में भी वो उन्होंने चौपट कर दिया। हम लोग इसके बारे में सोचें, यह है मुख्य बात। जैसे कि आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी कमजोर है, आपके बयानों से स्पष्ट हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नारा लगा रही है कि इस बार 400 पार। देखिए, 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं, तो 400 पार अगर वो जीते ही रहे हैं तो फिर केजरीवाल को जेल में डालने की क्या जरूरत पड़ गई है? सोरेन को जेल में डालने की क्या जरूरत पड़ गई है? चीफ मिनिस्टर थे ना। तो इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? जब 400 पार हो ही रहे हो तो और यार 1 महीना 2 महीना और थोड़ा सा शांति से रहिए। नहीं, अभी तो उन्हें लग रहा है कि हमारी कोई सीट आने वाली नहीं है, तो इसको जेल में डाल के आ जाएंगे, उसको जेल में डाल के आ जाएंगे, उस पर ईडी भेज देंगे, उस पर फलाना कर देंगे। इससे पता लगता है कि 400 पार छोड़िए, वे 200 भी पार कर जाए तो समझिए उनका बहुत बड़ा काम था। आपने विधानसभा चुनाव लड़ा और आप जीते भी, और विधानसभा चुनाव में आपने कमिटमेंट भी किया था और उस कमिटमेंट को आपने पूरा भी किया था कि अगर कांग्रेस की इतनी सीटें अगर कम आई या भाजपा की इतनी सीटों से ज़्यादा आ गई तो मैं अपना मुंह काला कर लूंगा, और आपने वो किया भी। इस बार कोई कमिटमेंट है क्या लोकसभा चुनाव? नहीं, कमेंटमेंट तो इस बार भी कर सकता हूं, लेकिन पार्टी का साथ देने का विषय है।
पहले भी हम लोग कमिटमेंट किए, उस पर खरे उतरते, लेकिन वो पार्टी को जितना साथ देना चाहिए मजबूर, उन्होंने ऐसा समझा कोई ऐरा गैरा आदमी वो कर रहा है प्रतिज्ञा, इसका कोई असर नहीं पड़ता। और ऐसे चल के हाथ से चली गई सरकार। सरकार कभी जा नहीं सकती मध्य प्रदेश में, ऐसे चली गई है। तो मैं कमेंट तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अब की बार भाजपा सरकार नहीं, अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है और बहुमत की आ रही है, और भिंड सीट भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं जीतेगी, यहाँ का नौजवान, यहाँ का भाई बहन सब समझ चुका है कि अगर हमने भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया तो समझिए उनका फिर आगे आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो दुख देके जा रहे हैं। अगर भाजपा को डाला गया वोट आने वाली पीढ़ी के लिए दुख पैदा करेगा, तो वो अब की बार ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन भाजपा का कहना है कि इतिहास गवाह है, भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस का आज तक कोई सांसद नहीं बना है और ये इतिहास बराबर कायम रहेगा। आज तक नहीं, 35 साल से नहीं बना, 35 साल से, और 35 साल से नहीं बना है तो इस बार बन जाएगा। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कई मुद्दों को लेकर मतदाताओं के बीच जा रही है, मोदी का नाम लेकर बीच में जा रही है कि हमने 370 हटा दिया, हमने सीए लागू कर दिया, हमने महिलाओं को धुएं से मुक्त करवा दिया। कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर जा रही है मतदाताओं के बीच? देखिए, भारतीय जनता कोई एक डकैत होता है, बोला मैंने ये गांव लूट लिया, मैंने फलाने 10 लोग मार दिए, मैंने ये कर दिए, ये अगर कह रहा है तो वोट कटेंगे, इससे वोट थोड़ी मिलेंगे उनको। कांग्रेस पार्टी कह रही है, अभी राहुल जी ने, अभी हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, जो नौकरियां खत्म की हैं मोदी जी ने, वो 30 लाख नौकरियों से इंडिया गठबंधन युवाओं को मौका दे रहा है। 30 लाख नौकरियां शुरू में लगा देगा। फिर उसके बाद हमारी तमाम योजना है वो आ रही हैं, डिटेल में हम आपको भी दे देंगे, आप पढ़ना उसको। तो कांग्रेस का जो महंगाई को कम करना, किसानों की समस्या को सुलझाना, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत बनाना, ये कांग्रेस के बड़े मुद्दे हैं। और कोई भी कांग्रेस की जो सरकार आएगी इंडिया गठबंधन की, उसमें कोई दुख ही नहीं रहेगा, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो। इनके में तो दुख के अलावा कुछ है नहीं। कांग्रेस पार्टी दुख दूर करेगी, भाजपा दुख बनाएगी, और भाजपा कानून मानती नहीं है, लोकतंत्र संविधान को खत्म करना चाह रही है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को, संविधान को बचाना चाह रही है। एक तरफ है मारने वाला, एक तरफ बचाने वाला। तो जनता अब ये समझ गई है कि बचाने वाले का हमें साथ देना है, और इसके चलते मैं समझता हूं कि भाजपा पूरे दुनिया में भी बदनाम हो गई है। ये तो डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं, संविधान को मिटा रहे हैं, और केजरीवाल चीफ मिनिस्टर, उन पर आरोप तय नहीं है और जेल में डाल दिया आपने। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केजरीवाल का कोई अन्याय कहीं भी हो, उसके ऊपर तो बोला जा सकता है। तो केजरीवाल जी का क्या दोष था तो आपने जेल में डाला है? बताइए, नहीं दोष तो बताइए, दोष बता नहीं रहे। तो ये तो इससे बढ़िया तो हमारे यहाँ पर जो है, जो गैंग था डाकुओं का, गब्बर सिंह, तो वो ज्यादा ठीक था। वो चैलेंज तो कर रहा था कि हम तुम्हें लूटने आ रहे हैं, ये तो फूलों का गुलदस्ता लाते और लूट के चले जाते। तो केजरीवाल जैसे आदमी को, और सोरेन जी जो आदिवासी चीफ मिनिस्टर थे, उनको जेल में डाल देना, ये छोटी त्रासदी नहीं है, ये बहुत बड़ी त्रासदी है। वो तो देश उन्होंने जानबूझ करके अशिक्षित रखा है, इस वजह से चल रहे हैं। नहीं, देश शिक्षित होता नहीं। अभी ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खड़ा हो जाता है। तो वो बीजेपी शासन करने लायक पार्टी नहीं है, बीजेपी दुख देने लायक पार्टी है। जिसको दुख चाहिए तो वो बीजेपी पर्याप्त दुख देती है। आप कह रहे हैं बीजेपी सारी दुनिया में बदनाम हो गई है, लेकिन भाजपा कहती है कि मोदी जी का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। डंका फूट जाएगा अभी 4 जून में उनका जो डंका बज रहा है, वो डंका फूट जाएगा, पता चल जाएगा कौन सा डंका था जो बज रहा है। कांग्रेस के शासन काल में पाकिस्तान, चीन भारत को आंख दिखाते थे और डराते थे। आज नरेंद्र मोदी की सरकार में अगर पाकिस्तान से गोली आती है तो जवाब में यहाँ से बोला जाता है, ऐसा भाजपा का कहना है। हाँ, जो लोग उन्होंने अशिक्षित रखे हैं उनके सामने ये बातें बहुत जम जाती हैं। हमने इतने लोग वहाँ मार गिराए, इतने फलाना स्ट्राइक कर दी, ये कर दी। तो जो अशिक्षित लोग हैं, जो वो समझदार नहीं है,
वो रखना भी अशिक्षित चाहते हैं। वो शिक्षा के ऊपर उन्होंने अंकुश लगा दिया और उनकी एक चाल है कि ये आदमी इतना ना समझ पाए अपना अच्छा बुरा तो बीजेपी चलती रहेगी, और अच्छा बुरा अगर समझ गए, ये पता चल गया कि ये पाकिस्तान का क्या बिगाड़ते हैं। हमने पाकिस्तान के टीवी में अभी तक ये नहीं देखा कि पाकिस्तान का कोई शहीद होकर के जा रहा हो। हमारे यहाँ रोज आ रहा है। और यही नहीं, और भी कई विषय हैं जिनके ऊपर, चाइना है, चाइना के बारे में, चाइना इंडिया में इतना घुस चुका है इन्हीं 10 वर्षों में कि अब चाइना कोई बड़ा ना कांड कर दे, इनके रहते हुए देश भी हाथ से चला जाएगा। लेकिन देश को तो ले खुद ही दुश्मन है, नहीं देश को तोड़ नहीं चाहते, तो उन्हें चाइना तोड़ दे, कोई तोड़ देने क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए ये बड़ा विषय है। और बीजेपी अब सत्ता से नहीं गई तो देश खत्म हो जाएगा। तो भिंड लोकसभा क्षेत्र का इस बार इतिहास बदलने वाला है। वो तो बदलेगा। तो आपके मुताबिक लगभग कितने वोटों से जीत? नहीं, ये तो नहीं कह सकता कितने वोटों से जीत होगी, लेकिन जीत कांग्रेस की जीत। जैसे कि आपने देखा सुना, हमारे साथ जुड़े हुए थे फूल सिंह बरैया जी, जो कि भिंड लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं और अभी भांडर विधानसभा से मौजूदा विधायक भी हैं। आगे देखना है क्या होगा, क्योंकि चुनाव तो वही होने वाला है और फूल सिंह बरैया जी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने घोषणा भी कर दी है और बिल्कुल भी बन चुका है। कांग्रेस की प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी से संजय राय जी, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दोबारा रिपीट किया है और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि भिंड लोकसभा से कोई कैंडिडेट रिपीट हुआ है। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। आगे की अपडेट देखने के लिए देखते रहें और जुड़े रहें शायर के साथ।